चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 30 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। बिहार एनडीए में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, इसे लेकर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि 8 अक्टूबर को हरियाणा जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के नतीजे आते ही बिहार में राजनीतिक भूकंप आएगा। कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर की रेप और मर्डर के मामला अभी शांति नहीं हुआ पड़ा था कि अब पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के कुलतली में 4ठी क्लास की बालिका के साथ रेप हो गया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 18 सितंबर से 3 चरणों में संपन्न हो चुके हैं। 1 अक्टूबर को तीसरे और अंतिम चरण में वोटिंग हुई थी। चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। रिजल्ट से पहले चुनाव आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन को 50 सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश। हरियाणा चुनाव संपन्न होते ही अरविंद केजरीवाल दिल्ली की चुनावी रैली में जुट गए हैं। केजरीवाल ने अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाने का निर्णय ले लिया है। भाजपा शराब घोटाले के सहारे केजरीवाल को जनता के बीच घेरने की योजना बना रही थी, लेकिन केजरीवाल उसी मुद्दे के सहारे जनता के बीच अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट कांग्रेस और सपा के बीच विवाद का विषय बन सकती है। यह सीट अवधेश प्रसाद के संसद हो जाने की वजह से खाली हो गई थी। इस सीट पर आने वाले दिनों में उपचुनाव होना है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि वह लड़की बहन जैसी योजनाओं को लेकर झूठी जानकारी फैला रहा है। सीएम शिंदे ने कहा है कि वे हमारी योजनाओं के खिलाफ हाई कोर्ट भी गए, लेकिन फैसला हमारे पक्ष में आया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ने नागपुर कोर्ट में भी याचिका डाली थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि वही पुरानी बातें दोहराने वाले उनके बासी भाषा देश की अर्थव्यवस्था के हर पहलू को प्रभावित करने वाले उनके पुण्य विफलताओं को नहीं छिपा सकते। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज किसान यूनियन के एक प्रतिनिधित्व मंडल ने मुलाकात की। किसान नेताओं ने कहा है कि वो अखिलेश यादव को अपना नेता मानते हैं और अखिलेश से ही किसानों की आवाज उठाते हैं। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों के लिए जल्द उपचुनाव होने वाले। यह उपचुनाव इंडिया ब्लॉक की एकता के लिए अग्नि परीक्षा होगी। लोकसभा चुनावों में इंडिया ब्लॉक ने 40 से अधिक सीटों पर जीत हासिल की थी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को स्वास्थ्य समस्याओं के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी स्थिति को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई। चंपाई सोरेन को ब्लड शुगर की संबंधित बीमारी के कारण जमशेदपुर के टाटा मेल अस्पताल में रात लगभग 9 बजे भर्ती किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में महाकुंभ 25 के प्रतीक चिन्ह लोगों का अनावरण किया। महाकुंभ 25 का यह लोग धार्मिक और आर्थिक समृद्धता के संदेश का एक प्रेरणादायक स्रोत है, जिनमें समुद्र मंथन में निकले मृत्यु कलश को महाकुंभ के लोगों में दर्शाया गया है। केंद्र सरकार नक्सलियों पर शिकंजा कसने की रणनीति बना रही है। इसी के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नक्सल प्रभावित 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। नई दिल्ली में होने वाली बैठक में झारखंड, तेलंगाना, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इस बैठक में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों को विकास सहायता प्रदान वाले मंत्रालयों के 5 केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी आप के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राज्यांग शासित राज्यों में निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराने की
चुनौती दी और वादा किया है कि अगर प्रधानमंत्री इस मांग को पूरा करते हैं तो वह केजरीवाल भाजपा के लिए प्रचार करेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर गोवा में जानबूझकर सांप्रदायिक तनाव भड़काने का आरोप लगाते हुए कहा है कि सत्तारूढ़ पार्टी के प्रयासों को चुनौती दी जाएगी क्योंकि इस राज्य और पूरे भारत के लोग इस विभाजनकारी एजेंडे को देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने छत्रसाल स्टेडियम में जनता की अदालत कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा।